आज इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस क्लास 12th का पार्ट 1 का फाइबर ऑप्टिकल केबल का चैप्टर हम पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के कोई 4 लाभ या कोई 4 हानियां बताइए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फाइबर ऑप्टिकल केबल्स क्या होती है। पिछले लेक्चर में हमने कोएक्सियल केबल तक पढ़ा था, उसी से हम आगे बढ़ाते हैं। अब फाइबर ऑप्टिकल केबल्स क्या होती है, तो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स उसी के नाम में क्या लिखा है, फाइबर ऑप्टिकल। ठीक है, इसके अंदर जो मेन कंडक्टर होता है वो तांबे का तार नहीं होता है। दूसरी केबलों में आपने देखा होगा तांबे का तार होता है, लेकिन फाइबर केबल के अंदर फाइबर के तार आते हैं। फाइबर क्या होता है, प्लास्टिक जैसा एक बारीक बारीक तार आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो तार होते हैं वो कांच के होते हैं या फिर किसी प्लास्टिक के होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत बारीक बारीक रेशे टाइप में तार होते हैं, जिनके माध्यम से डेटा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ इस केबल के अंदर डेटा कैसे चलता है, लाइट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से शेयर हो सकता है। ठीक है, अब ये जो केबल होती है बहुत महंगी केबल होती है और इसको हम ज्यादा मोड़ नहीं सकते। ठीक है, नॉर्मल अगर हमने इसको मोड़ दिया तो अंदर से फाइबर के जो तार होते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 पार्ट होता है। कितने पार्ट होते हैं, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है इनर एरिया। क्या होता है इनर एरिया, जिसके अंदर ग्लास या प्लास्टिक के तार होते हैं, जिसमें से क्या होता है लाइट के माध्यम से आपका डेटा क्या होता है ट्रेवल होता है। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे अंदर मेन तार होते हैं वो इनर एरिया कहलाता है। फिर उसके ऊपर एक कोडिंग होती है, इसको क्या कहते हैं, मिडिल पार्ट। क्या कहते हैं, मिडिल पार्ट। तो मिडिल पार्ट क्या होता है कि यह जो मेन आपके जो तार होते हैं उनकी कवरिंग होती है, उसकी एक कोडिंग होती है जो कि क्या करती है, आपके तार को सुरक्षित रखती है। ठीक है, डेटा को इधर उधर जाने नहीं देती। ठीक है, फिर उसके ऊपर मिडिल पार्ट के ऊपर क्या होता है, आउटर लेयर होती है, मतलब सबसे ऊपर प्लास्टिक का जैकेट या कवर होता है। आपने देखा होगा ना, नॉर्मल सभी तार के ऊपर करंट नहीं लगे इसलिए क्या लगाते हैं, प्लास्टिक का जैकेट लगाते हैं। ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है इनर एरिया, जिसके अंदर आपके मेन तार होते हैं। फिर होता है मिडिल पार्ट जो उस तार को कवर करता है। फिर उसके ऊपर होता है एक आउटर लेयर जो मिडिल पार्ट और इनर एरिया दोनों को कवर करता है, वातावरण से उनको बचाता है। ठीक है, क्योंकि वातावरण में गर्मी ठंड बरसात से केबलें खराब हो जाती है। ठीक है, फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के अंदर क्या होता है, तो डेटा एक सिरे से दूसरे सिरे में लाइट के माध्यम से ट्रेवल करता है। ठीक है, फिर इसका जो मोस्ट टाइम क्वेश्चन आता है कि इसके कोई 4 लाभ बताइए। ठीक है, एडवांटेज या डिसएडवांटेज बताइए। ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के सबसे पहला लाभ में अपन क्या लिखेंगे कि इसकी जो ट्रांसमिशन की स्पीड होती है, फाइबर ऑप्टिकल केबल की डेटा की जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है बहुत फास्ट होती है। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह डेटा बहुत फास्ट स्पीड में ट्रांसमिट हो जाता है। इसको हम मेन केबल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यह तांबे के तार से हल्का और छोटा होता है। ठीक है, फाइबर क्या होता है, तांबे के तार से छोटा भी होता है और हल्का भी होता है। ठीक है, तांबे की तार की तुलना में इसकी दूरी, लंबी दूरी तक ये डेटा को आसानी से ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, फिर ये क्या होता है, यह ट्रांसमिशन की गारंटी, सुरक्षित गारंटी देता है। मतलब ये क्या बोलता है कि ट्रांसमिशन की गारंटी देता है कि हम डेटा ट्रांसमिट बहुत फास्ट स्पीड में कर सकते हैं। ठीक है, और इसे ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ब्रॉडबैंड का मतलब होता है टेलीफोन लाइन की सहायता से हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं, उसको ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो जो टेलीफोन इस्तेमाल किए जाते हैं वो ब्रॉडबैंड होते हैं और जो मोबाइल इस्तेमाल किए जाते हैं वो सेल्युलर टेक्नोलॉजी होती है, जो हम आगे पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इनके क्या होते हैं एडवांटेज। ऐसे अगर इसकी अपन डिसएडवांटेज की बात करें तो ये केबल कैसी होती है, महंगी होती है। ठीक है, ये केबल महंगी होती है तो हमें खर्चा ज्यादा करना पड़ता है, इन्हें इंस्टॉल करना कठिन होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो तार आते हैं वो फाइबर के आते हैं और अगर आपने उसको ज्यादा मोड़ दिया या ज्यादा आपने उसका कुछ इस्तेमाल गलत किया तो तार टूट जाते हैं, इसलिए इनको इंस्टॉल करना मतलब उपयोग में लेना बहुत कठिन होता है। दूसरा, यह बहुत महंगी केबल होती है। तीसरा, अपन लिखेंगे कि 2 फाइबर की केबल को आपस में कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लो अगर कहीं पे मेरी एक केबल खत्म हो गई और उसके आगे से मेरे को दूसरी नई केबल को लेना है तो उन दोनों को मैं आपस में कनेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है और इनको जो कनेक्ट करने वाले बीच के इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। ठीक है, तो ये अपनी क्या लिख सकते हैं, उसकी हानियां। फाइबर ऑप्टिकल केबल पे आपकी वायर खत्म हो गई। ठीक है, 3 प्रकार की वायर हमने पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, फिर सेकंड नंबर में हमने कोएक्सियल केबल देखी, फिर हमने फाइबर ऑप्टिकल केबल देखी। अब यहाँ पे केबल खत्म हो गई, अब हम पढ़ेंगे वायरलेस। ठीक है, वायरलेस का मतलब क्या होता है, बिना वायर के, यहाँ पे वायर तार नहीं होगा, बिना तार की
के हम अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड और रिसीव करते हैं, उसको क्या कहते हैं, वायरलेस सिस्टम। अब वायरलेस सिस्टम क्या होता है, तो आप लोगों ने नॉर्मल देख रखा होगा आपका मोबाइल के अंदर आपने कभी तार देखे क्या, मोबाइल के अंदर कोई तार होता है क्या, नहीं, लेकिन फिर भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये वायरलेस सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे आपके घर में वाईफाई होता है, हॉटस्पॉट होता है, ये सब क्या है, ये सब वायरलेस है। ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ क्या है, ये सब वायरलेस है। ठीक है, ब्लूटूथ, वाईफाई, मोबाइल कनेक्शन, ये सब क्या होते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। तो ये क्या होता है, बिना किसी केबल का उपयोग किए हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शेयर कर सकते हैं। ये किसकी सहायता से करते हैं, वायरलेस सिस्टम। अब वायरलेस के अंदर तार नहीं होता, तो फिर कैसे हम डेटा को सेंड करते हैं, तो सिग्नल की सहायता से शेयर करते हैं। ठीक है, सिग्नल, इसको क्या बोलते हैं, तरंग। ठीक है, अब ये सिग्नल और तरंग हमें कहाँ मिलते हैं, तो ये हमारे वातावरण में उपस्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, हमारे आसपास जो वातावरण एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर हमको हमारे सिग्नल्स मिलते हैं, जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शेयर कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा है ना, जब आपके मोबाइल के अंदर सिग्नल नहीं आते हैं, टावर नहीं आते हैं, तो आपका डेटा सेंड नहीं होता है, और जब टावर आते हैं तो आपका डेटा सेंड हो जाता है। ठीक है, तो मोबाइल टेक्नोलॉजी जो वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर हमको सिग्नल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेन अपने एग्जाम के हिसाब से आईएमपी है, वो सबसे पहला आपका माइक्रोवेव, फिर सेकंड है आपका रेडियो वेव, और तीसरा है आपका सैटेलाइट उपग्रह। ठीक है, ये तीन आपके एग्जाम के हिसाब से आईएमपी है, और बाकी के अब हमारे जनरल के हिसाब से इंफ्रारेड, ब्लूटूथ और वाईफाई भी देख लेंगे। ठीक है, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ और वाईफाई क्या होता है। ठीक है, तो ये जो तीन टेक्नोलॉजी होती है, ये तीन ही टेक्नोलॉजी सेम होती है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम रेडियो वेव की बात करते हैं, रेडियो वेव क्यों बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि सबसे पहले रेडियो चालू हुए थे। ठीक है, तो जिस टेक्नोलॉजी पे रेडियो ने काम करना चालू करा उसका नाम क्या रख दिया, रेडियो वेव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसको रेडियो वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सिग्नल्स पे, इस टेक्नोलॉजी पे रेडियो चलते थे। ठीक है, आपने देखा होगा नॉर्मल पहले के जमाने में रेडियो इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी क्या कहलाई, रेडियो टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद में आई माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी। अब माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी पे क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि आपके जो मोबाइल सिस्टम चलते हैं वो माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी पे चलते हैं, इसलिए इनको क्या बोला, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर तीसरे नंबर में सैटेलाइट उपग्रह। ये क्या होते हैं, ये उपग्रह होते हैं जिनको हम पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते हैं, वो उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखते जाएंगे। रेडियो वेव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो रेडियो वेव टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसका उपयोग रेडियो के लिए किया जाता था। ठीक है, तो यह रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेडियो वेव टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, रेडियो वेव चारों दिशाओं में फैलता है। कैसे फैलता है, चारों दिशाओं में। ठीक है, रेडियो वेव टेक्नोलॉजी के जो सिग्नल्स होते हैं वो चारों दिशाओं में फैलते हैं। ठीक, अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, रेडियो वेव ट्रांसमिशन में ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर शब्द है। ट्रांसमीटर का मतलब होता है डेटा को ट्रांसमिट करना, मतलब आगे बढ़ाना, और रिसीवर का मतलब होता है डेटा को रिसीव करना, मतलब प्राप्त करना। ठीक है, तो आपने देखा होगा सिग्नल पूरे वातावरण में, पूरे एटमॉस्फेयर में होते हैं, लेकिन उसको रिसीव करने के लिए एक डिवाइस बनाना पड़ती है, उसको रिसीवर कहते हैं, और उस सिग्नल को आगे बढ़ाने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसको ट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है, तो रेडियो वेव में हमको दो चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ठीक है, और रेडियो वेव टेक्नोलॉजी कैसी होती है, चारों दिशाओं में फैलती है। ठीक है, इसके लिए हम एक एंटीना का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मल रेडियो में एक एंटीना होता है। ठीक है, जिसकी सहायता से क्या सिग्नल कैच करता है, तो उसको हमको जहां पे ज्यादा सिग्नल मिलते हैं वहां पे रखना पड़ता है। पहले दूरदर्शन भी किसकी सहायता से चलता था, एंटीना की सहायता से चलता था। तो एंटीना क्या करता है, वो जो आपके वातावरण में सिग्नल होते हैं उनको क्या करता है, रिसीव कर लेता है। क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। ठीक है, तो रेडियो वेव टेक्नोलॉजी ये होती है। ठीक, रेडियो वेव टेक्नोलॉजी के बाद सेकंड जो टेक्नोलॉजी है हमारी माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी। अब माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो सबसे पहले ये कैसी टेक्नोलॉजी होती है, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, मतलब बिना किसी तार या केबल के आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक है, अब ये रेडियो और टेलीविजन सिग्नल के समान ही होता है, मतलब ये वही सिग्नल्स होते हैं, क्योंकि सिग्नल कोई अलग अलग नहीं होती है, वातावरण में सिग्नल वो सेम ही होते हैं, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी के नाम चेंज कर दिए। ठीक है, वो पहले इस्तेमाल की जाती थी, उस पर रेडियो चलते थे, इसलिए उसका नाम रेडियो वेव कर दिया, और बाद में टेक्नोलॉजी से मोबाइल टेलीविजन चलने लग गए, इसलिए इसको चेंज करने के लिए माइक्रोवेव दे दिया।
ठीक है। तो रेडियो और टेलीविजन सिग्नल के समान ही होता है। ये लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए उपयोग की जाती है। क्यों इसको लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि यह एकदम सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, देखो रेडियो वेव कैसे चलते थे, एकदम चारों दिशाओं में चलते थे, लेकिन माइक्रोवेव क्या करती है, एकदम सीधी रेखा में चलती है। इसलिए यह बहुत लंबी दूरी तक के डेटा को क्या करते हैं, सेंड, बहुत लंबी दूरी तक डेटा को आसानी से सेंड कर सकती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर भी आपको एंटीना लगाना पड़ता है। ठीक है, अब एंटीना के अंदर दो डिवाइस मेन होती है, पहला ट्रांसमीटर होता है, दूसरा रिसीवर होता है। जब एक जगह से दूसरी टावर पे अगर डेटा को सेंड करना है तो ट्रांसमीटर डेटा आगे बढ़ाता है और यहाँ पे रिसीवर उसको कैच कर लेता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, ये भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इसमें भी एंटीना की सहायता से डेटा आगे ट्रांसमिट किया जाता है और एंटीने के ऊपर क्या लगे होते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे होते हैं, जिनकी सहायता से डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव किया जा सकता है। ठीक है, तीसरी जो टेक्नोलॉजी होती है वो उपग्रह सैटेलाइट होती है। अब उपग्रह क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, ये पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष में रखे होते हैं। देखिए ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। अब इनका मेन काम क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार की मशीन होती है। ठीक है, क्या होती है, मशीन। इनके अंदर भी एंटीना लगे हुए होते हैं। ठीक है, उस एंटीना के अंदर क्या होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा होता है। अब इनको हम क्या कर देते हैं, पृथ्वी की कक्षा में भेज देते हैं, मतलब ऊपर अंतरिक्ष में भेज देते हैं। तो ये क्या करते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। अब इनका जो मेन काम होता है, पृथ्वी से आने वाले सिग्नल को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और वापस पृथ्वी पे उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। अभी ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि अंतरिक्ष में जो भी चीज जाती है वो वापस नहीं आती है ना। तो पृथ्वी से जो सिग्नल निकलते हैं, अब सिग्नल कहाँ से निकलते हैं, पृथ्वी से। अब पृथ्वी से सिग्नल निकल के अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो वापस नहीं आते, तो उन पृथ्वी पर सिग्नल की कमी हो जाती है। ठीक है, इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या करा, उपग्रह सैटेलाइट का निर्माण करा। ये क्या करते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं और पृथ्वी से आने वाले सिग्नल को रिसीव करते हैं और वापस पृथ्वी पे उसको क्या कर देते, रीट्रांसमिट कर देते, मतलब वापस पृथ्वी पे भेज देते, जिसकी सहायता से पृथ्वी के चारों तरफ सिग्नल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ठीक है, पहले के समय में समस्या होती थी, पहले सैटेलाइट कम होती थी, तो पहले मोबाइल के टावर कम चलते थे। पहले आपने देखा था ना, मोबाइल में सिग्नल नहीं आते थे, लेकिन आजकल ऐसी कोई प्रॉब्लम होता है क्या, नहीं, क्योंकि अब क्या कर दिया, सभी वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट, बहुत सारे सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ भेज दिया। तो ये क्या करते हैं, सैटेलाइट भी एक मशीन होती है जिसके अंदर एंटेना लगा होता है, उसके अंदर दो डिवाइस होती है, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ठीक है, तो ये सैटेलाइट होता है। इसके बाद हम इंफ्रारेड और ब्लूटूथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंफ्रारेड और ब्लूटूथ क्या होते हैं, ये भी वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। अब आप बोलेंगे सर ब्लूटूथ और इंफ्रारेड में क्या डिफरेंस है, तो देखो इंफ्रारेड और ब्लूटूथ दोनों सेम है, दोनों ही छोटी डिवाइस होती है। ठीक है, इंफ्रारेड आप लोगों ने कहाँ देखा है, तो नॉर्मल इंफ्रारेड आप लोगों ने आपकी टीवी के रिमोट में देखा होगा। ठीक है, आप दूर बैठे रहते हैं सोफे पे और रिमोट से बटन दबाते हैं और टीवी में आपके चैनल चेंज हो जाते हैं, तो उसके लिए कोई वायर लगता है क्या, नहीं। कौन सा माध्यम होता है, वायरलेस। ठीक है, तो इंफ्रारेड वो डिवाइस होती है, आपके जो रिमोट के आगे एक लाल कलर की डिवाइस होती है, जैसे आप बटन दबाते तो सिग्नल भेजती है। ठीक है, तो इंफ्रारेड क्या होती है, एक छोटी सी डिवाइस होती है जो जिसका एक क्षेत्र सीमित क्षेत्र होता है, मतलब बहुत कम दूरी तक करती है, एक कमरा बहुत हो जाता है, एक कमरे के अंदर ही वो क्या कर सकती है, काम कर सकती है। ठीक है, इसके लिए क्या एंटीने की आवश्यकता नहीं होती है इसके अंदर, और ये पॉइंट टू पॉइंट, मतलब ये जस्ट सामने ही काम करती है। ठीक है, ये चारों दिशाओं में काम नहीं करती। टीवी का रिमोट हुआ, वायरलेस स्पीकर हुआ, ये सब इंफ्रारेड पे करते हैं। सेम इसी कंडीशन में आपका ब्लूटूथ काम करता है। ठीक है, ये भी छोटी डिवाइस होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं अपन, मोबाइल टेक्नोलॉजी में करते हैं। इसके सिग्नल कैसे होते हैं, चारों दिशाओं में फैलते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना सा ही इसके अंदर क्या है, फर्क है। फिर इसके बाद आता है वाईफाई। अब वाईफाई क्या होता है, तो वाईफाई सिस्टम आप सबको मालूम है। वाईफाई सिस्टम्स क्या होते हैं, तो ये चारों दिशाओं में काम करते हैं। किस पे काम करते हैं बेटा, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वायरलेस माध्यम से हमारे डेटा को आसानी से सेंड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी घर के अंदर हम वायरलेस सिस्टम, कार्यालय में वायरलेस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और इसकी सहायता से हम बहुत सारे मोबाइल्स को क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे हॉटस्पॉट। तो ये सब क्या है, वायरलेस माध्यम है। इसके भी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो चारों दिशाओं में फैलती है और ये किस पे काम करता है, रेडियो टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ठीक है।